हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का मेटलर्जी चैप्टर देखने वाले बच्चों। यहाँ इसका आज हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट जा रहा है बच्चों का ये टॉपिक। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर ये टॉपिक का एक शूट कर लीजिए, इसलिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया। बच्चों, ये टॉपिक ज़रा ज़्यादा ही बड़ा है, हम जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बच्चों बिना कुछ वक्त गए हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटलर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे बच्चों। अगर सपोज मुझे एक गोल्ड चाहिए होगा, एक गोल्ड की चेन चाहिए होगी, गोल्ड की अंगूठियाँ चाहिए होगी, तो मैं क्या कर दूंगा? गोल्ड कहाँ मिलता है? आप तो बोलेंगे सर ज़मीन के नीचे मिलता है गोल्ड, तो मैं ऐसा खोद खोद के गोल्ड निकाल लूँगा। तो मुझे गोल्ड जो होता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है क्या? एकदम प्योर फॉर्म में मिलेगा क्या गोल्ड? नहीं बच्चों, जब मुझे गोल्ड मिलेगा ना, वो सिर्फ ऐसे गोल्ड का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। गोल्ड के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स उसके साथ चिटके हुए मिलेंगे। मतलब क्या, थोड़ा बहुत उसके साथ कचरा भी आपने को मिलेगा। ये गोल्ड होगा तो ऐसा उसके साथ थोड़ा कचरा लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करने का है, ये जो कचरा है ना, ये कचरा, ये सारा कचरा और गोल्ड अलग अलग करने का है। क्या करने का है? ये जो सारा कचरा है, जो मेटल्स, दूसरे मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो, और ये गोल्ड, ये दोनों को क्या करने का है? ये दोनों को अपने को अलग अलग करने का। और इसी को बोलते हैं बच्चों मेटलर्जी। समझ में आ गया? ये जो प्रोसेस होते हैं ना, इसी को अपन बोलते हैं मेटलर्जी। और इसको पूरे ये इसको होगा, ये जो हो गया ये जो है आपका सामने, ये हो गया आपका ओर। क्या हो गया? ये आपका ओर। ओर का मतलब क्या है? ओर का मतलब मेटल, रॉ फॉर्म ऑफ मेटल। मतलब क्या, मेटल तो है ही, नो डाउट मेटल तो है, लेकिन मेटल के साथ साथ क्या है, बहुत सारा उसको कचरा लगा हुआ है, ठीक है। कचरा बोलने से हम उसको बोल सकते हैं बहुत सारे मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स इस मेटल को अटैच है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ओर। तो अपने को क्या करने का, ये ओर में से है ना, ये ओर में से ना सिर्फ मेटल साइड में निकालने का है, और वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटलर्जी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? अपने को सोने की चेन या फिर अंगूठी चाहिए होगी, तो ऐसा है क्या, जितना ज़्यादा खोदो उतना भारी डिज़ाइन की अंगूठी मिलेगी, और खोदो और भारी डिज़ाइन का हार मिलेगा। ऐसा है क्या? नहीं। तो अपने को सिर्फ मेटल मिलता है, गोल्ड मिलता है, लेकिन वो कैसे मिलता है? रॉ फॉर्म में मिलता है। रॉ फॉर्म मतलब ओर के फॉर्म में मिलता है। तो अपने को उसको क्या करने का है? प्योर फॉर्म में करने का है। क्या करने का? उसको अपन प्योर फॉर्म में करने का है। तो ये प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? मेटलर्जी। इसको सिर्फ, इसमें से सिर्फ गोल्ड निकालो, कचरा हटा दो, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? मेटलर्जी। समझ में आ गया मेटलर्जी का मतलब? तो बच्चों मेटलर्जी तो ठीक है, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें देखने लायक, ये देख लेंगे। एक 7th स्टैंडर्ड का टॉपिक होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो देख लो। 7th स्टैंडर्ड में था आपका टॉपिक, ठीक है। अभी आपके टेक्स्ट बुक में इसलिए हम वापस पढ़ा रहे हैं, लेकिन देख लो मेटल्स का मतलब क्या होता है। देखो मेटल्स कैसे होते हैं, सबसे पहले हमें पता है वो हार्ड होते हैं, है ना। सर पे मारो तो लगते हैं क्या? हथौड़ा ले लो, लोखंड का डाल दो सर पे, लगेगा क्या? लगेगा। क्यों? क्योंकि वो हार्ड है, ठीक है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। ऑक्सीजन ले लो, फूको एक के सर पे, लगेगा क्या? नहीं। तो ये हो गया नॉन मेटल। ये कैसे है? दीज आर सॉफ्ट, ठीक है। ये कैसे है? सॉफ्ट, ओके। और एक कैसे होते हैं? मेटल्स आर, और क्या बोल सकते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स क्या है? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। बैड कंडक्टर्स होते हैं ये। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इनमें से मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। ये तो बचपन में से पढ़ते आ रहे हैं। और को बहुत चीज़ें होती है, ये डक्टाइल होता है और मैल्यूएबल होता है। डक्टाइल एंड मैल्यूएबल। अब ये डक्टाइल और मैल्यूएबल का मतलब क्या है? इसको अलग अलग अपन थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको अपन अलग अलग वायर में भी बना सकते हैं। मेटल को, अब ये देखो ना, मेटल जो होता है उसको अपन पतरे के फॉर्म में बना सकते हैं ना, थिन शीट के फॉर्म में बना सकते हैं ना, और उसको पतली पतली वायर में भी बना सकते हैं। तो अपन ये बोलेंगे डक्टाइल एंड मैल्यूएबल। लेकिन नॉन मेटल्स को ऐसा कर सकते हैं क्या? ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल में लागू नहीं होती बच्चों, ठीक है। और बहुत हो गए, बहुत सारे डिफरेंस है दोनों में, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। एक ब्रिटल होता है, एक नॉन ब्रिटल होता है, बहुत सारे बच्चों। उसके ऊपर अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, बचपन का टॉपिक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको 3 पॉइंट दिए, ये बात ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया? ओके। एग्जाम में और एक क्वेश्चन आ सकता है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज पूछेंगे। क्या पूछेंगे? प्रॉपर्टीज बताओ मेटल्स के। क्या होगा फिर मेटल की प्रॉपर्टीज? मेटल के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी बोलना, मेटल्स आर रिएक्टिव इन नेचर। क्या बोलना है?
आपके बुक में ही दिया है वही लिख के दे रहा हूँ, दूसरा कुछ लिख के नहीं दे रहा हूँ। मेटल्स आर रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब क्या, कौन सा भी केमिकल डाल दो इमीडिएटली रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाए, मेटल्स आर रिएक्टिव इन नेचर, कौन से भी दूसरे केमिकल को क्या होते हैं इजीली रिएक्ट हो जाते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट क्या लिखना है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्या है, कौन सा चार्ज होता है मेटल्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर किसी ने पूछा चार्ज क्या होता है, मेटल्स के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, बस इतना लिख के आओ, 2 पॉइंट लिख लो, 1 मार्क का आएगा। आपको वापस बता रहा हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपको पूछा जाएगा, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट की हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, चलो आगे देख लेंगे। देखो जल्दी, क्या है इसका आगे का पार्ट, रिएक्शंस। क्या है, केमिकल रिएक्शंस। तो ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अभी अपन क्या करेंगे, मेटल्स के ऊपर ना अलग अलग केमिकल्स डाल के देखेंगे होता क्या है ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस होता है मेटल्स के ऊपर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेटल का रिएक्शन कर रहा हूँ, किसके साथ कर रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। किसके साथ कर रहा हूँ मैं बच्चों, रिएक्शन ऑफ मेटल किसके साथ कर रहा हूँ, विथ ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूँ। अब मैंने बच्चों अब मैंने क्या किया, मेटल का रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। अगर मैंने मेटल ले लिया, कौन सा मेटल ले रहा हूँ मैं, देखो अभी मैंने सोडियम मेटल ले लिया, कौन सा मेटल ले लिया, 4 बार मैंने सोडियम मेटल ले लिया और उसके अंदर बच्चों मैंने ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है। उसके अंदर बच्चों मैंने क्या डाल दिया, ऑक्सीजन डाल दिया। तो कभी भी ध्यान में रखना है मेटल के अंदर अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन डाल दिया तो ऑक्साइड तैयार होता है। क्या होता है, ऑक्साइड तैयार होता है। यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, ऑक्साइड तैयार होता है, ठीक है। देखो मेटल है, मेटल के अंदर अगर आप लोगों ने ऑक्सीजन डाल दिया तो क्या तैयार होता है बच्चों, ऑक्साइड तैयार होता है। यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, देखो ठीक है। यहाँ पर देखो कौन से भी चीज़ को ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्साइड तैयार हो जाता है। देखो यहाँ पर लिख लिया, मेटल ले लिया सोडियम, सोडियम के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया तो सोडियम ऑक्साइड तैयार हो गया। ये बात ध्यान में रखना है। क्या, सोडियम लिया, ऑक्सीजन डालो, सोडियम ऑक्साइड। कौन सा भी मेटल लो, ऑक्सीजन डालो, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल लो, ऑक्सीजन डालो, क्या हो गया ये, मेटल ऑक्साइड। समझ में आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके बच्चों, आगे देखेंगे। ओके, ये एक रिएक्शन होगी और एक रिएक्शन देख लेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये जो ऑक्साइड देख रहे हो यहाँ पर, ऑक्साइड देख रहे हो, इसको मैं उठा के उधर ले रहा हूँ। ऑक्साइड को ले लिया, क्या किया मैंने, ऑक्साइड को ले लिया, ऑक्साइड ले लिया यहाँ पर। अब ऑक्साइड के अंदर बच्चों मैं पानी डाल दूंगा। अब क्या करूँगा, ऑक्साइड के अंदर क्या कर दूंगा मैं, पानी डाल दूंगा। क्या होगा, ऑक्साइड के अंदर पानी डाल दिया तो क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलेगा, हाइड्रो ऑक्साइड। मैं आपको वापस एक बार इसकी रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। क्या मिलेगा इसको अपने को, हाइड्रो ऑक्साइड। देखो ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड के अंदर पानी डाल दो, बहुत सारा पानी डाल दो, वाटर डाल दो, अपने को मिलेगा हाइड्रो ऑक्साइड। देखो यहाँ पर क्या था, मेटल था, मेटल के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया, मेटल ऑक्साइड मिला। यहाँ पर ऑक्साइड लिया, मेटल ऑक्साइड, ये वही है, मेटल ऑक्साइड ही है। यहाँ पर मैं मेटल ऑक्साइड लिखूँ या फिर ऑक्साइड लिखूँ, देखो मेटल ऑक्साइड लिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया तो अपने को क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, या फिर आपने हाइड्रो ऑक्साइड बोल दिया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया। एग्जाम में इसी तरह के रिएक्शंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, ध्यान में रखना है। वापस एक बार देख लो मैं क्या बता रहा हूँ मेटल ऑक्साइड लिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया, आप लोगों को क्या मिला, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पर क्या था, मेटल लिया, ऑक्सीजन डाला और क्या मिला अपने को, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। चलो आगे देख लेंगे, और एक रिएक्शन देख लेंगे सेम रिएक्शन देख लेंगे। इसका आंसर क्या आएगा देख लो ज़रा, मुझसे पहले आप लिख सकते हो। अगर मैंने मैग्नीशियम लिया और उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दिया, अभी कॉमन सी बात है, देखो यहाँ पर सेम है ना, मेटल ले लिया, ऑक्सीजन डाल दिया, मेटल ऑक्साइड मिला। यहाँ पर भी मेटल लिया, ऑक्सीजन लिया, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन डाल दिया, क्या मिलेगा, 2MgO। मतलब ये क्या हो गया मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया ये मेरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब यही मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर मैं नीचे ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं भी क्या करूँ, नीचे ले लूँ, यहाँ पर क्या मिलेगा, MgO के अंदर
अगर मैंने क्या डाल दिया बच्चों, वाटर डाल दिया, क्या हो गया, देखो यहाँ पर वाटर डाल दिया, ऑक्साइड के अंदर, मेटल ऑक्साइड के अंदर अगर मैंने पानी डाल दिया तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, मेटल के अंदर ऑक्सीजन डालो, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के अंदर पानी डालो, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। बस इतनी सी बात थी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देख लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अभी अपन ने क्या किया, मेटल लिया, उसके अंदर ऑक्सीजन डाल दिया, मेटल ऑक्साइड लिया, उसके अंदर वाटर डाल दिया। अभी अपने को क्या करने का है, डायरेक्ट मेटल के अंदर वाटर डालने का है। चलो आगे देख लेंगे। अभी क्या करने का अपने को, डायरेक्ट मेटल के अंदर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अगर डायरेक्ट हमने मेटल के अंदर पानी डाल दिया तो क्या मिलेगा, देख लेंगे। मेटल्स के अंदर अगर पानी डाल दिया तो क्या मिलेगा, अब देख लो। सॉरी, यहाँ पर हमने एग्जांपल आपके बुक के सारे बच्चों, वही आपको एग्जाम में पूछ जाएंगे। अगर मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम के अंदर मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, वही है, सोडियम मेटल ले लिया, उसके अंदर अभी मैं क्या कर दूंगा, पानी डाल दूंगा। अब देखो गौर से सुनो, सोडियम लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, सोडियम लिया, पानी डाल दिया, तो क्या मिलेगा अपने को, मिलेगा सबसे पहले मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। क्या है सर, क्या लिखा आपने, समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो इधर, सबसे पहले क्या लिया, मेटल, ये है वाटर, मेटल ले लिया, वाटर ले लिया, क्या मिलेगा, मेटल ले लिया, वाटर मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। क्या मिलेगा अपने को, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट मिलेगा। समझ में आ गया, ये 2 टाइम्स है बच्चों। ठीक है, इसको मेरा ठीक से लिख देता हूँ। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। वापस एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, टेंशन मत लेना, प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट। वापस एक बार देख लो बच्चों। अब ये क्या है, Na, कितने बार है Na, यहाँ पर Na कितने बार है, Na 2 बार है, तो इसको मैं लिखूँ क्या, Na 2 बार ऐसे लिख दूँ क्या, ठीक है, 2 बार ऐसे, 2 बार है ना, तो यहाँ पर लिखा है 2 बार Na, वैसे 2 बार लिख दूँ क्या। यहाँ पर क्या है, H2O कितने बार है, यहाँ पर आगे लिखा है 2 बार है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँ क्या, OH ऐसे लिखूँ क्या, 2 बार है ना, 2 बार है ना वाटर, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा HOH ऐसे लिखूँ क्या। ओके ठीक है। अब आगे क्या होगा बच्चों, होता ऐसा है कि यहाँ पर क्या होता है, ये जो Na है ना, Na ये OH को लेके भाग जाएगा, क्या होगा, Na OH को लेके भाग जाएगा, हो गया NaOH। Na ने क्या किया, OH को लेके भाग गया, NaOH मिल गया, ओके। वापस से दूसरा Na आ गया, ये दूसरे OH को लेके भाग जाएगा, क्या मिलेगा, वापस NaOH मिलेगा क्या, ओके, 2 बार मिल गया। तो यहाँ पर वही तो लिखा है, 2 बार NaOH दिख रहा है क्या, कुछ अलग लिखा है क्या, नहीं। Na ने OH को लेके भाग गया, NaOH मिल जाएगा, ये Na भी दूसरे OH को लेके भाग जाएगा, ये भी NaOH मिल जाएगा। अब बचे कौन, बेचारे बचे कौन, एक बचा हमारा हाइड्रोजन और एक बचा हमारा दूसरा हाइड्रोजन। तो अभी क्या करेंगे बच्चे, ये दोनों भी आपस में भाग जाएंगे, है ना, ये H बच गया ना, तो ये H दोनों को भी भगा दो, भगा दिया क्या दोनों को, ये दोनों को भी भगा दिया। देखो यहाँ पर लिखा है ना H2, दोनों को भगा दिया, वहाँ पर क्या लिखा H2। अब इतना सब एक दूसरे के साथ सब भागे, माहौल गर्म हो जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट, है ना। अभी माहौल गर्म हो गया ना, सब आपस के साथ एक दूसरे के साथ भाग गए, माहौल गर्म हो गया, तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। वापस एक बार बता रहा हूँ, अगर हम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हमें क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, यानी कि जिसको हम बेस भी बोलते हैं, वो मैं बाद में पढ़ा दूंगा आपको। मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, धुआं निकलेगा कुछ, तो किस चीज़ का धुआं निकलेगा, हाइड्रोजन गैस का धुआं निकलेगा, और वो गर्म हो जाएगा, क्या, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर आप सोडियम मेटल देखने की कोशिश करोगे ना बच्चों, तो वो रबर के जैसा होता है, हमारा इरेजर होता है ना, कुछ उस तरीके का एक सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट मेटल है ना वो, तो उसको कट कर दो, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दो और पानी के अंदर डाल दो, और देख लो क्या होता है, और मुझे कमेंट करके बताओ क्या हो गया था, ठीक है। हम भी उसकी एक एक्सपेरिमेंट करके आपको बताएंगे सोडियम मेटल का, लेकिन आप भी एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा क्या होता है, सिर्फ करते हुए केयरफुली कर लेगा, ओके, समझ में आ गया, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन।
सॉरी ये तो हमने देख लिया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर टॉपिक देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन देख लिया, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर देख लिया। अब हमारा क्या है नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर और रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड। अभी अपने को क्या करने का है, अभी अपने को क्या करने का है, रिएक्शन ऑफ मेटल करने का है। किसके साथ करने का है, एसिड के साथ करने का है। एसिड किधर है, देखता हूँ, देखो अभी है अपना मेटल, कौन सा मेटल ले लिया मैंने, अब मैं ले लूँगा मैग्नीशियम मेटल। कौन सा मेटल ले लिया बच्चों, मैग्नीशियम मेटल ले लिया। अब उसके अंदर मैंने एसिड डाल दिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने एसिड डाल दिया। वापस एक बार बताता हूँ, कौन सा भी तुम मेटल ले लो, मेटल ले लो, उसके अंदर ना एक मस्त तरीके अच्छा वाला भारी वाला एक एसिड डाल दो। मैंने HCl डाल दिया। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा, ऐसा करने से मुझे मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वापस एक बार सुनो क्या बोला मैंने, कौन से भी मेटल के अंदर अब तुम लोग एसिड डाल दो। मेटल के अंदर क्या करने का है, एसिड डालने का है। मेटल के अंदर एसिड डालने के बाद अपने को क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट मिलेगा और एक मिलेगा हाइड्रोजन गैस। तो चलो अभी आगे देख लेंगे। अब हमने कौन सा मेटल ले लिया, अब हमने ले लिया मैग्नीशियम मेटल। कौन सा मेटल ले लिया मैंने ले लिया बच्चों मैग्नीशियम मेटल, Mg ले लिया। अब इसके अंदर मैं एसिड डाल दूंगा। कौन सा एसिड डाल दूंगा, HCl एसिड डाल दिया। और एक बार डाल देता हूँ, 2 बार डाल देता हूँ HCl, ठीक है। यहाँ पर मैं और एक बार 2 बार HCl एसिड डाल देता हूँ। तो आगे देख लेंगे 2 बार। ये 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, HCl और HCl। ये जो मैंने 2HCl लिखा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि HCl क्यों नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अपने जब आपका राज्य लिख लो, HCl ऐसे लिख लिया क्या। आगे क्या होगा, अब देखो बच्चों गौर से, अब आगे क्या होगा, ये जो Mg है ना, ये जो Mg है ना, Mg क्या करेगा, ये Cl को और ये Cl को साला दोनों को लेके भाग जाएगा। क्या करेगा ये Mg, ये Cl के साथ और ये Cl के साथ दोनों को लेके भाग जाएगा। तो क्या मिलेगा, MgCl2। क्या मिलेगा, MgCl2। देखो ना, Mg दोनों के साथ भाग गया, MgCl2। अब बचा क्या, बचा कौन उधर, अब बचा बेचारे ये 2 H, एक H और ये एक H, दोनों एक अच्छा अकेले बचे, दोनों आपस में भाग जाएंगे। क्या करेंगे, दोनों आपस में भाग जाएंगे। तो यही तो हो रहा है। देखो बच्चों क्या हो रहा है, मेटल ले लिया, मेटल ले लिया, एसिड ले लिया, क्या मिला, सॉल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस मिला, ठीक है। देखो हाइड्रोजन गैस मिला, धुआं निकल गया ना, ठीक है। तो ये एग्जाम में ध्यान रखना है कि अगर मैंने मेटल ले लिया, उसके अंदर एसिड डाल दिया, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा सॉल्ट और एक मिलेगा अपने को हाइड्रोजन गैस। ये बच्चों हमको एग्जाम में ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है ये, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। तो चलो बच्चों और एक रिएक्शन देखेंगे लास्ट वाला, या फिर और 1-2 रिएक्शन देखेंगे और आज का लेक्चर हम यही रोक देंगे बच्चों, ओके। चलो आगे देख लेंगे। तो न्यू पेज ले लेते हैं आप लोगों के लिए, देखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड। सारे रिएक्शंस खत्म कर देंगे, फिर एक बार फटक से रिवीजन मार के टॉपिक खत्म कर देंगे, ओके, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नाइट्रिक एसिड। अभी नाइट्रिक एसिड क्या है भाई, नाइट्रिक एसिड मतलब क्या देख लो। अब मैंने मेटल ले लिया, प्लस उसके अंदर अगर मैंने नाइट्रिक एसिड डाल दिया, मेटल ले लिया, उसके अंदर क्या डाल दिया, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग है, ठीक है। मेटल ले लिया, उसके अंदर मैंने नाइट्रिक एसिड डाल दिया, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा भाई सॉल्ट, सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, उसके बाद नाइट्रोजन, एक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा, क्या है सब मैं बता दूंगा, डोंट वरी, और वाटर मिलेगा। और क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये ध्यान में रखना है, आपकी बुक में ये नहीं दिया है, लेकिन मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये आपके लिए मैं लिख के दे रहा हूँ, ये ध्यान में रखना है, ओके। क्या हो रहा है भाई, ये देखो, चलो आगे देख लेंगे। देखो अभी क्या किया मैंने, क्या किया, देखो मेटल ले लिया, उसके अंदर अगर मैंने नाइट्रिक एसिड डाल दिया, मेटल ले लिया, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल दिया, तो एक क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, एक मिलेगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और एक क्या मिलेगा अपने को, वाटर मिलेगा। तो उसका एक एग्जांपल देख लेंगे बच्चों, आपके बुक में दिया है। तो एक मैंने ले लिया Cu ले लिया, कॉपर ले लिया, और उसके अंदर मैंने अगर 4 टाइम्स
नाइट्रिक एसिड डाल दिया, 4HNO3। देखो अच्छी रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं हो रही है तो आप उसको बैलेंस कर दो, मैंने वो भी पढ़ा है आपको कि बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, क्या किया, एक कॉपर ले लिया, उसके अंदर मैंने 4 टाइम्स नाइट्रिक एसिड डाल दिया। अब मेरे को क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलना चाहिए ना, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर CuNO3 ट्वाइस सॉल्ट मिल गया कॉपर का। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा। अभी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या मिला अपने को, 2NO2 मिला। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, 2NO2 मिला और वाटर मिला, कितना, 2H2। अभी ये मैं वापस बोल रहा हूँ, रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होती है तो इसको बैलेंस करना सीख लो। मैंने पढ़ाया है 3rd चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस के चैप्टर में मैंने पढ़ाया है कि बच्चों रिएक्शन बैलेंस कैसे की जाती है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बच्चों। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और वापस एक बार बोलता हूँ, कौन सा भी मेटल ले लो, उसके अंदर आप लोग नाइट्रिक एसिड डाल दो, अपने को सॉल्ट मिलेगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा और वाटर मिलेगा। बस इस तरीके से ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या। और एक अभी चलो पूरा एक फटक सर के रिवीजन कर लेंगे, एक रिवीजन देख लेंगे क्या है। चलो एक लास्ट रिएक्शन, शायद लास्ट वाली एक रिएक्शन देख के हम रुक जाएंगे आज के लिए। यही क्या है, देखो हमारी रिएक्शन लास्ट वाली, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। सिंपल है, एकदम सिंपल, चिंदी सा कंसेप्ट है। क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। क्या है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अभी मैं एक मेटल ले लेता हूँ Na, है ना, 2 बार Na ले लेता हूँ, और एक नॉन मेटल ले लेता हूँ Cl2। Cl2 को मैं ऐसे लिख दूँ, क्या रे भाई, Cl है ना, Cl2 को मैं ऐसे लिख दूँ Cl। Na को मैं ऐसे लिख दूँ Na, ऐसे 2 बार है ना Na, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ Na। तो क्या होगा, जब मैं मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करूँगा, Na क्या करेगा, ये Cl को लेके भाग जाएगा, ये Na क्या करेगा, ये Cl को लेके भाग जाएगा, है ना। ये Cl2 को मैं ऐसे Cl लिख सकता हूँ, Na 2 बार इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो Na हमारा हो गया मेटल, Cl हमारा हो गया नॉन मेटल। तो अगर ऐसा हो क्या, मेटल और नॉन मेटल मिक्स करें तो क्या मिलेगा, तो बच्चों मेटल और नॉन मेटल मिक्स हो गए तो हमें मिलता है सॉल्ट। कुछ नहीं, क्या मिलेगा, सॉल्ट। ठीक है, कैसे, Na, ये Cl को लेके भागेगा, क्या मिलेगा, NaCl, दूसरा Na दूसरे Cl को लेके भागेगा और एक मिलेगा NaCl, 2 टाइम NaCl मिलेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता ना, 2 NaCl, इसको ऐसे लिख दूँ ना, क्यों, 2 बार लिखाना किसने पढ़ा है। ठीक है, ऐसे लिख दूँ 2 NaCl। समझ में आ गया बच्चों, बस इतनी सी चिंदी सी कंसेप्ट थी। और एक टॉपिक है रिएक्शन सीरीज ऑफ मेटल, ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो एक बार फास्ट से रिवीजन देख लेते क्या हो गया हमारा। ठीक है, देख लो केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल। अगर आप लोग बच्चों, अभी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। देखो यहाँ पर अगर आपने मेटल ले लिया, मेटल का रिएक्शन अगर आपने ऑक्सीजन के साथ करवा दिया, वापस एक बार बोल रहा हूँ, देखो अब नया पेज पे लेके लगता है तो मैं आपको वापस एक न्यू पेज पे पढ़ाता हूँ। ये अगर आपने क्या कर लिया, मेटल ले लिया, ठीक है, एक मेटल ले लिया, मेटल का रिएक्शन आप लोगों ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ करवा दिया, ऑक्सीजन के साथ करवा दिया, तो आपको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड मिला। क्या मिला, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शंस देखो ध्यान में देना, ये पहली वाली रिएक्शन पड़ी। दूसरी वाली रिएक्शन क्या की, मेटल ऑक्साइड लिया, ठीक है, मेटल ऑक्साइड लिया, उसके अंदर आप लोगों ने पानी डाल दिया। मेटल ऑक्साइड के अंदर अगर आप लोगों ने पानी डाल दिया तो क्या मिला, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिला था, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीसरी रिएक्शन क्या थी बच्चों, हमने मेटल लिया, डायरेक्ट उसके अंदर पानी डाल दिया, मेटल लिया और उसके अंदर पानी डाल दिया, तो क्या मिला बच्चों मुझे, मेटल ले लिया उसके अंदर पानी डाल दिया, तो क्या मिला मुझे, मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस H2 प्लस हीट। क्या मिला, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट, ये मिला अपने को। और एक रिएक्शन देखी थी हमने, क्या मिला, चौथी रिएक्शन थी, मेटल लिया, उसके अंदर एसिड डाल दिया, अपने को क्या मिला बच्चों, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, पांचवी चीज़ क्या थी अपने को, मेटल लिया, मेटल ले लिया, मेटल के अंदर बच्चों अपन ने क्या डाल दिया, नाइट्रिक एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया,
नाइट्रिक एसिड डाल दिया, मेटल ले लिया, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड डाल दिया, तो क्या मिला मुझे, वापस मिला सॉल्ट प्लस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हो आप, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और क्या मिला बच्चों अपने को, पानी मिला। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिली और पानी मिला। और लास्ट रिएक्शन हमने क्या देखे थे, लास्ट 6वीं रिएक्शन हमने देखे थे मेटल प्लस नॉन मेटल, ये दोनों को मिक्स किया, मेटल और नॉन मेटल को मिक्स किया, तो अपने को क्या मिला, कुछ नहीं बच्चों, बस मिला सॉल्ट। ठीक है बच्चों, बस इतना सा एक सिंपल सा कंसेप्ट था। हमने बहुत सारे रिएक्शंस इस टॉपिक में हमने कवर किए, और वैसे बहुत सारे रिएक्शंस और देखने बाकी है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, आज का वीडियो लेक्चर यही ख़त्म कर देंगे। सेकंड पार्ट में हम देख लेंगे बहुत सारे प्रोसेस है अलग अलग बहुत से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग नहीं भी होगा तो भी हम उसके लिए आपके लिए बनाएंगे बच्चों। ठीक है, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।